नमस्कार दोस्तों। क्विज बोट हम टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे। टेलीग्राम पे आपको क्विज बोट मिल जाएगा, तो ऐसे दिखेगा। तो क्विज बोट में फिर सबसे पहले यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है। 3 डॉट जैसे मतलब यहाँ पे जो है, तो सबसे पहले यहाँ 3 डॉट जो मेनू है, तो मेनू पे जाएंगे। तो मेनू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको क्रिएट ए न्यू क्विज। तो क्रिएट ए न्यू क्विज आपको दिखा देता हूँ कैसे। क्रिएट ए न्यू क्विज कहाँ पे है, ए वाला। तो ये वाला क्रिएट ए न्यू क्विज जो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फिर यहाँ पे आपको डालना होगा कोई टॉपिक का नाम। जैसे मान लीजिए आपका जो टॉपिक है, किस टॉपिक पे आप प्रश्न बना रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा टॉपिक है रामायण। रामायण ऐसे टाइप कर देंगे। तो रामायण, फिर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पे ए वाला बना हुआ है, फिर इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद वो फिर पूछेगा कि डिस्क्रिप्शन में गुड ए न्यू सेंड मी ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर क्यूज। तो क्यूज में डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप यहाँ से मान लीजिए हमारा वो प्रश्न है जिससे संबंधित है उसके बारे में लिख दीजिए, या कुछ मतलब ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए लिख दीजिए DSSB TGT। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये दिख रहा है क्रिएट ए क्वेश्चन। तो इस पे क्रिएट ए क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आपको क्रिएट ए क्वेश्चन दिख गया, पोल क्वेश्चन ऊपर दिख दिया, आस्क क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको आस्क के क्वेश्चन जहाँ लिखा हुआ है, तो आस्क के क्वेश्चन में आपका प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं, जो प्रश्न बनाना चाहते हैं, तो वो प्रश्न आपको वहाँ पे डालना होगा। जैसे पूछे कि रामायण का लेखक कौन है, मान लीजिए हम यहाँ पे हिंदी कर सकते हैं। तो रामायण के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इतना आपने कर लिया। फिर उसके बाद रामायण के लेखक कौन है प्रश्न बन गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्यूज आंसर दिख रहा है। क्यूज आंसर में आपको ऑप्शन दिखेगा। पहले ऑप्शन में यहाँ पे डालना है, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन आपको ऐड करना है या 5 ऑप्शन करना है। तो लेकिन 4 ऑप्शन कर दीजिए, मतलब 9 ऑप्शन, अधिकतम 10 या 9 ऑप्शन कर सकते हैं आप। तो इसमें ऐड एन ऑप्शन करके जहाँ पे है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तब जाके और ऑप्शन आपको दिखेगा। तो वहाँ ऑप्शन में फिर आपको जो जो विकल्प देना चाहते हैं उस विकल्प में आप अपना उसको प्रश्न का आंसर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे ऐड ए ऑप्शन किएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो ऐसे ऐड ए ऑप्शन आता जाएगा। हम चाहे 3 इतने विकल्प दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विकल्प दे सकते हैं। नहीं तो वैसे 4-5 बहुत है। 4-5 प्रश्न मतलब विकल्प जो है, एक प्रश्न के 4-5 विकल्प बहुत पर्याप्त है। तो ऐसे अगर कम ज़्यादा भी हो गया तो आप ज़्यादा जैसे हो जाता है तो आप ये जो गुड़ा वाला दिख रहा है, तो यहाँ से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसे करते जाएंगे तो कैंसिल जो गुड़ा लिखा है तो कम होता जाएगा। फिर मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे कालिदास लिख दिया विकल्प में, फिर दूसरे में लिख दिया मान लीजिए भारवी लिख दिया, तीसरे में वाल्मीकि लिख दिया, चौथे में और किसी का नाम लिख दिया, अश्वघोष लिख दिया, पांचवें में लिख दिया वेद व्यास लिख दिया। तो ऐसे मतलब हमारा एक प्रश्न हो गया। तो जब प्रश्न पे आपको जो आंसर आपका सही है, तो जैसे मान लीजिए रामायण के लेखक हमारा वाल्मीकि है, तो वाल्मीकि वाले पे जो यहाँ गोला दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको टिक करना होगा। तो टिक कर दीजिएगा।
तो टिक यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। फिर ये हमारा प्रश्न बन के मतलब रेडी हो गया है, तो इसको हमको क्रिएट करना है। सबसे ऊपर आपको देखेंगे कोने, तो वहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे क्रिएट जब दिख जाएगा तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये प्रश्न जो है एक बन गया है। इसी तरह से और भी जितने भी प्रश्न आप बनाना चाहें, क्रिएट ए क्वेश्चन जो नीचे दिख रहा है उस पर क्लिक करते जाएंगे। ऐसे पोल में अपना प्रश्न, दूसरा प्रश्न भी करके दिखा दे रहा हूँ एक। जैसे मान लीजिए भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फिर आप जाइए, एक प्रश्न में तो बताया ही था, पोल पे जाइए, क्विज आंसर जहाँ पे दिया है 4 आंसर करना है आपको। मान लीजिए 26 कर दीजिए, 27 कर दीजिए, 28 कर दीजिए, 29 कर दीजिए। फिर आपका एक आंसर जो सही होगा उस पर आपको टिक करना है, जो गोला बना हुआ है। तो 28 राज्य हैं इसमें। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ऊपर दाहिने साइड में कोने दिया है क्रिएट, CREATE, तो वहाँ पे क्लिक कर देना है, क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे जैसे जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारा इसी तरह के करते जाएंगे। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में दिखा दे रहा हूँ। लास्ट में जब आपका प्रश्न जितने भी हैं, जैसे 10 है प्रश्न, 20 है, 30 है, जितने भी प्रश्न हैं आपने ऐसे ऐसे टाइप करते जाएंगे। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है डन, ये डन वाले पे क्लिक करना होगा। तो जब हम डन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा क्विज क्या हो जाएगा, उसमें पूछेगा टाइमिंग। तो टाइमिंग हमारा टाइमिंग पूछेगा कि मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो हमको क्या करना होगा कि हम टाइमिंग सेट करेंगे। तो मान लीजिए अगर प्रश्न हमारा छोटा छोटा प्रश्न है, कम समय में हो जा रहा है, तो हम 15 सेकेंड कर सकते हैं या 30 सेकेंड कर सकते हैं। अगर जैसे बड़ा प्रश्न है, उसमें पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप उसको 45 सेकेंड कर दीजिए या 1 मिनट कर दीजिए। मतलब इससे ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा गद्यांश वगैरह होता है तो उसमें ज़्यादा समय देना होगा, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट देना होगा। लेकिन जब हमारा प्रश्न छोटा छोटा है तो आपको 30 सेकेंड या 45 सेकेंड पर्याप्त है। और एकदम अति लघुत्तरी है, जैसे छोटे छोटे प्रश्न है, मतलब 15 सेकेंड में ही पढ़ने लायक हो तो आप उसका फिर 15 कर दीजिए, नहीं तो वैसे 30 सेकेंड पर्याप्त है समय। हमारे हिसाब से 30 सेकेंड पर्याप्त समय है, 30 सेकेंड आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर आपका वो जो क्विज है बन के तैयार हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने 30 सेकेंड सेट कर दिया। फिर उसकी लिखा है सफल क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन। तो आप सफल करना चाहते हैं कि मतलब ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो इसमें आप कर दीजिए नो सफल कर दीजिए या सफल आल कर दीजिए, आपका इच्छा हो। जैसे जिस क्रम में आप बनाए हैं प्रश्न उसी क्रम में होना चाहिए या आगे पीछे क्रम में, जिस तरह से आप पेपर देते होंगे सीरीज में ABCD मिलता है, चारों सीरीज में क्रम अलग अलग हो जाता है, तो इसी तरह से ये भी होता है। तो आप इसमें चाहे सफल आल कर दीजिए चाहे नो सफल कर दीजिए। तो आपका ये प्रश्न देखिए तैयार हो गया। तो यहाँ पर लिख उठा रामायण, टॉपिक का नाम DSSB TGT, 2 क्वेश्चन हमने बनाया था दिखाने के लिए सिंपल में। 30 सेकंड हमारे हो गया, नो सफल यहाँ लिख उठा, तो ये लिंक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है स्टार्टेड दिस क्वेश्चन। स्टार्ट दिस क्वेश्चन करेंगे तो एक बार चाहे तो आप अपना स्वयं से भी देख सकते हैं क्यूज करके। फिर उसके बाद आई एम रेडी पे करना होगा, आई एम रेडी पे कर दिए तो रेडी हो गया। 30 सेकंड बाद शुरू हो जाएगा प्रश्न। फिर जैसे रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि कर दीजिए, सही हो गया। फिर भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो हमारा ये जो ऐसे प्रश्न करेंगे तो ये आपके अपने लिए हो गया। लेकिन आप किसी ग्रुप में जब क्यूज कराना चाहते हैं तो स्टार्ट क्यूज इन ग्रुप करना होगा। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो स्टार्ट क्यूज इन ग्रुप लिखा है इसी पे आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक जब करेंगे आपको तो दिखेगा, फिर बहुत सारे जितने ग्रुप होंगे आपके सारा ग्रुप दिखने लगेगा कि कौन कौन से ग्रुप हैं आपके।
तो वहाँ पे ग्रुप दिखने लगेगा, तो ग्रुप में आप जाइएगा, उसी ग्रुप में क्लिक कर दीजिएगा। तो जब क्लिक कर देंगे तो वो ग्रुप में आपका क्विज तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी और कोई समस्या होगी तो आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।